एक लड़का जिसने कॉलेज में कंप्यूटर साइंस लिया था, उसको ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही पता चल गया कि अगर उसको 40-50 लाख का पैकेज चाहिए तो डीएसए तो करना पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है कि डीएसए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करे, तो उसने 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट किया, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। अब वो बेचारा बच्चा नादान था, थोड़ा सा अनभिज्ञ था इस चीज से कि वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज कर लेता है, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाकी दोनों से बहुत ज्यादा इजी पड़ती है। तो वो सोचता है कि इससे करता हूँ, ये फ्यूचरिस्टिक भी है और काफी ज्यादा एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करता है, 1 साल बीत जाते हैं, सेकेंड ईयर में वो पहुंच जाता है। तब जाके उसके एक सीनियर उसको बताते हैं कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तुम चूज करके डीएसए कर रहे हो, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपनीज के ऑप्शन लिस्ट में होती ही नहीं है। कंपनीज कभी भी पाइथन से डीएसए इंटरव्यू में अपने पूछती ही नहीं है। रीजन जानने में उसको पता चलता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफी सारे फंक्शन होते हैं। वो एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी वजह से उसमें हर एक टास्क के लिए एक फंक्शन प्रोवाइडेड है। तो कोई भी कंपनीज उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पाइथन की मदद से आपका एक्चुअल लॉजिक बिल्डिंग टेस्ट करने में, कि आपका कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, आपकी एक्चुअल लॉजिक बिल्डिंग कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अब वो लड़का थोड़ा सा निराश होता है, लेकिन वो बिना टाइम वेस्ट करे हुए जावा और सी प्लस प्लस में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डीएसए करने का डिसाइड करता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना यही कंफ्यूजन में उसके निकल जाते हैं कि डीएसए करूं किससे, जावा से करूं या सी प्लस प्लस से। कोई उसके क्लासमेट कहते हैं जावा से करो, जावा पूछते हैं। कोई उसके सीनियर कहते हैं अरे सी प्लस प्लस से करो, सी प्लस प्लस से पूछते हैं। कोई कहता है दोनों से कर लो, और वो लड़का इसी कंफ्यूजन में अपने 2 से 3 महीने बर्बाद कर देता है। अब डीएसए जावा से करे या सी प्लस प्लस से करे, ये जानने से पहले एक चीज हम लोग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कहाँ पे आती है। यार तुम्हारा जो जावा है वो रियल टाइम डेवलपमेंट में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, और वहीं पे जो सी प्लस प्लस है वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम उन कंपनीज की लिस्ट निकाल सकते हो जहां पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बेसिस पे हायरिंग होती है, और वहां पे तुम सी प्लस प्लस से डीएसए कर सकते हो। और वहीं पे जो ऐसी कंपनीज हैं जो रियल टाइम डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करती हैं, तो वहां पे तुम डीएसए विद जावा यूज कर सकते हो। लेकिन 99% ऑफ द कंपनीज दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने लिस्ट में रखती हैं। तो अगर तुमने डीएसए विद जावा किया हुआ है या डीएसए विद सी प्लस प्लस किया हुआ है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन में होंगे, तुम दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज पिक करके उनका इंटरव्यू दे सकते हो। वैसे मैंने डीएसए विद जावा किया हुआ है, एंड कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ओपन है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय।